पहले रोनाल्डो का परिवार एक टीन के छोटे से घर में रहता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत छोटी उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वे कभी भी स्कूल नहीं गए। उन्होंने अपनी आरंभिक पढ़ाई भी पूरी नहीं की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉल करियर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। अपने इसी जुनून के कारण उनको मात्र 8 साल की उम्र में अंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर लिया। बचपन में रोनाल्डो जब मैच में अच्छा नहीं करते थे तो वह मैदान पर ही रोने लगते थे। इसी कारण उनके साथी और उनकी माँ उन्हें क्राई बेबी नाम से बुलाते थे। रोनाल्डो के खेल को देखकर मात्र 10 साल की उम्र में उन्होंने शहर के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब नसियोल फुटबॉल क्लब में शामिल ही हो चुके थे। 2 साल इस क्लब के लिए खेलने के बाद 12 वर्ष की उम्र में वह पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए गए। उनके खेल को देखकर क्लब ने 15 पाउंड में उन्हें शामिल कर लिया। क्योंकि यह क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था, इसलिए उन्हें अपने परिवार को छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा था। उन्होंने वहाँ भी अपने खेल को सबको प्रभावित किया। रोनाल्डो ने लिस्बन स्पोर्टिंग क्लब के लिए एक ही सीज़न में अंडर 16, 17, 18 बी टीम और पहली टीम के लिए खेला। एक सीज़न के क्लब के सभी टीमों के लिए खेलने वाले वे पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने पुर्तगाल लिस्बन स्पोर्टिंग क्लब के लिए अपना पहला बड़ा मैच 2002 में 17 साल की उम्र में खेला। यह मैच यूनाइटेड मैनचेस्टर के विरुद्ध खेला गया था। इस मैच में रोनाल्डो ने 2 गोल किए और लिस्बन स्पोर्टिंग क्लब 3-1 के अंतर से जीत गया। इसमें रोनाल्डो के शानदार खेल को देखकर एलेक्स फर्गसन, जो एक फुटबॉल प्रबंधक थे, उन्होंने यूनाइटेड मैनचेस्टर क्लब से $17 मिलियन देकर खरीद लिया। उन्होंने मैनचेस्टर क्लब के लिए 2003 से लेकर 2009 तक खेला, जिसमें उन्होंने 196 मैचों में 84 गोल दागे। 2009 में रोनाल्डो को रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने $132 मिलियन में अपने क्लब में शामिल किया। पहले यह करार 2015 का था, लेकिन 2015 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो के साथ 2021 तक का करार किया। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए सबसे ज़्यादा 451 गोले दागे। उन्होंने रियल मैड्रिड को 3 बार क्लब वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया। 2018 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को छोड़कर इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस फुटबॉल क्लब से जुड़ गए। जुवेंटस ने उनके साथ सालाना 3.1 करोड़ यूरो में करार किया। उनका जुवेंटस के लिए 4 साल तक करार रहा। साल 2022 में रोनाल्डो को सऊदी अरेबिया ने फुटबॉल क्लब AIANSSR ने अपने क्लब में शामिल किया। रोनाल्डो को $200 मिलियन सालाना में अपनी टीम में शामिल किया। रोनाल्डो ने 2003 में अपने देश पुर्तगाल के लिए भी पदार्पण किया। यह एक फ्रेंडली मैच था जो कजाकिस्तान के विरुद्ध खेला गया था। रोनाल्डो ने अपने देश पुर्तगाल के लिए खेलते हुए 203 मैच में से 127 गोल दागे। उनके ओवरऑल करियर की बात की जाए तो अभी तक उन्होंने 862 गोल किए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सबसे ज़्यादा मुश्किल समय। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी स्कूली पढ़ाई की पूरी भी नहीं की थी। उनका कहना था कि उनके टीचर को उनका फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। तो एक दिन उन्होंने अपने टीचर की कुर्सी पर लात मार दी, जिसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। जब वह मात्र 15 साल के थे तो उन्हें पता चला कि उनको दिल की बीमारी है, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें
खेलने से मना कर दिया और उन्हें बताया कि या तो वे उन्हें दिल की सर्जरी करानी पड़ेगी या फुटबॉल को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। इस सर्जरी में जाने का भी खतरा था, उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन रोनाल्डो फुटबॉल को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने दिल की सर्जरी करवाई और कुछ समय ब्रेक लेने के बाद वे फिर से मैदान में आके अपनी मेहनत और लगन के दम पर आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिस मुकाम को हासिल करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है और उसको हासिल करने के सपने दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉलर देखते हैं। रोनाल्डो की घंटों की प्रैक्टिस ने उन्हें इस लायक बनाया है कि आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फ़ैन हैं। आज हम सभी उनकी सफलता को देखते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे छिपे उनके कड़े संघर्ष की कहानी को बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए जानते हैं फुटबॉल के जादूगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जीवन परिचय विस्तार से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक शहर फुंचल में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरियो है। रोनाल्डो के पिता का नाम जोस डीनस अवेरियो था। वे एक माली थे जो मैदान और पार्क की देखभाल करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। उनकी माता का नाम मारिया डोलेरोस डॉस सेंटोस अवेरियो है। इसके अलावा उनके एक बड़े भाई और 2 बहनें भी हैं जिनका नाम क्रमशः हुगो अवेरियो, कटिया अवेरियो, एल्मा अवेरियो और 2005 में उनके पिता की शराब पीने से ही मौत हो गई। इस घटना के बाद रोनाल्डो बहुत टूट गए थे क्योंकि वे अपने पिता के बहुत करीब थे और उन्होंने इस घटना के बाद कभी शराब को छुआ भी नहीं। उनके पिता के जाने के बाद उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी और उनकी मां को लोगों के घर में खाना बनाने जाना पड़ता था। आगे हम बात करते हैं रोनाल्डो के कुछ पुरस्कारों के बारे में जो रोनाल्डो को बहुत मेहनत के बाद मिले हैं। 2006 और 2007 में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2006 और 2007 में FWA फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब मिला। 2008, 2011, 2015 में यूरोपीय गोल्डन शूज़ का अवार्ड मिला। 2009 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2014 में बेस्ट प्लेयर इन यूरोप का अवार्ड मिला। 2018 में 2013, 14, 16, 17 में बैलन ड'ओर पुरस्कार जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला। इसके अलावा रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल करियर में बहुत सारे पुरस्कार हासिल किए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रेम संग। अब हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ जिसमें उनके प्रेम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर बात करें तो रोनाल्डो के निजी जीवन के बारे में तो उनका नाम कई लड़कियों के साथ जोड़ा गया। फ़िलहाल रोनाल्डो जॉर्जिना के साथ रिलेशनशिप में है। उनके 4 बच्चे भी हैं जिनका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर, मातेओ रोनाल्डो, ईवा मारिया, अलाना मार्टिना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ स्टाइल। रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो करे जाने वाले व्यक्ति हैं। उनका इंस्टाग्राम पर 609 मिलियन फॉलोवर हैं। उनकी कुल संपत्ति 2023 में $450 मिलियन आंकी गई है। रोनाल्डो एक महान फुटबॉलर होने के साथ साथ एक बहुत नेक दिल इंसान भी हैं। वह हमेशा ज़रूरतमंदों लोगों की मदद करते हैं। जहां ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल स्टाइलिस्ट बनना पसंद करते हैं, वहीं रोनाल्डो ठीक उसके विपरीत हैं। उन्होंने अपने शरीर पर एक भी टैटू नहीं बनवाए ताकि वो ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड डोनेट कर सकें। आज रोनाल्डो के पास दुनिया की सबसे महंगी कार है। इसके अलावा उनका एक आलीशान बंगला भी है, बहुत सारे होटल्स भी हैं।
आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों के लिए आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानी आपको सुनने को मिलती रहें।